नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब बचपन से सुनते आए हैं, हमारे बड़े सदैव हम लोगों को हिदायत देते थे कि हमारे सामने जैसी थाली आएगी, अर्थात जिस प्रकार का हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। और आप सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और इसीलिए आवश्यक है कि हमारा भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भी हो। आइए आज पौष्टिक भोजन पर ही कुछ चर्चा करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है संयम और हर तरह की अस्वस्थता एवं रोग का कारण भी है असंयम। असंयम से ऊर्जा का क्षय तो होता ही है, शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। फलस्वरूप छोटे छोटे कारण रोगों का माध्यम बन जाते हैं। इस असंयम में मुख्य रूप से आहार और विहार का आयाम आता है। अतः आहार संयम स्वस्थ रखने का पहला सूत्र है। माने कि आहार हमारा सही हो, पौष्टिक हो, नियमित हो, ये स्वस्थ रहने का प्रथम सूत्र है और जिसकी आजकल भरपूर अनदेखी हो रही है। जब चाहे जो मन चाहे वह खा लेना है। आज की जीवन शैली में शुमार है पेट भर गया फिर भी हम और खा लेते हैं और बुफे में लोग ऐसे खाते हैं जैसे कि जन्म जन्म के भूखे हों या जैसे दोबारा उनको खाना मिलेगा ही नहीं। ऊपर तक प्लेट को ठसाठस भर लेते हैं और उसमें से भोजन गिरता रहता है और वो तो अलग है। और शरीर को क्या आवश्यकता है इसका आज की जनसंख्या, आज के लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आहार की गुणवत्ता क्या है, शरीर की प्रकृति के अनुरूप भोजन लाभकारी है भी या नहीं है, इसकी कोई उन्हें न फिक्र है, न चिंता है और ना ही वह जानकारी लेना चाहते हैं। इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है कि भोजन की मात्रा कार्यशैली पर निर्भर करती है। खेत में 12 घंटे काम में लगे किसान का और 12 घंटे ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले का के आहार में फर्क होना स्वाभाविक होता है। साधकों के लिए तो आधा पेट भोजन ही बताया गया है। जो भी हो, भोजन इतनी मात्रा में ही ले कि आप अपने कार्य को प्रभावित न कर पाए और आलस्य आप पर हावी ना होने पाए। और हो सके तो जब कड़ी भूख लगे तभी भोजन करें। खूब चबा चबा कर भोजन करना श्रेयस्कर माना जाता है। आंत को काम ना ज़्यादा करना पड़े, दांत पर ज़्यादा जोर ना पड़े। जल्दबाजी में किया गया भोजन पेट की आधी ऊर्जा को भोजन को पचाने में ही ख़त्म कर देता है और इसीलिए चबा चबा करके और अच्छा पका हुआ भोजन, तुरंत का पका हुआ भोजन अगर खाएं तो ज़्यादा लाभप्रद होता है। रखा हुआ फ्रिज में रखा हुआ या बासी 2-3 दिन का भोजन जो है वो इन्फेक्शन या विषाणु वायरस पैदा कर देता है पेट में, जो कि अनेक प्रकार से रोगों को उत्पन्न करता है। भोजन को पचाने में भोजन को सुपाच्य यथासंभव मौसमी फल और सात्विक व शाकाहारी यदि भोजन करें तो पेट को आराम मिलता है और शरीर भी हल्का महसूस होता है। अब भोजन के लिए 1/4 पानी के लिए 1/4 हवा के लिए भोजन तभी करें जब मनोस्थिति शांत और प्रसन्न हो। दूसरा यह है कि भोजन के पश्चात पानी जल भी पर्याप्त रूप से ग्रहण करें और भोजन करने के आधा 1 घंटे बाद भी जल ग्रहण करें ताकि वह सुपाच्य हो सके। तो भोजन पर विशेष रूप से हमें आज और आगे आने वाली पीढ़ी को सचेत करना है कि फास्ट फूड इत्यादि ना खा करके घर में बना हुआ स्वच्छ और अच्छे पानी और अच्छी प्रकार से गला हुआ साफ सुथरा भोजन हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम अभी से ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी
शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगी, और यदि शारीरिक रूप से कमज़ोर हुई तो स्वाभाविक है कि मानसिक रूप से भी वह विकसित नहीं हो पाएगी। तो आज इतना ही, अपना अपना ध्यान रखिए और घर का बना हुआ सुपाच्य भोजन कराने का बच्चों को प्रयास करिए। धन्यवाद। नमस्कार।